उनका उनके मामा हैं। अच्छा, आप मामा हैं उनके? जी। हाँ। क्या कभी माँ को उसने ऐसा कुछ अपनी बात कोई शेयर की या कुछ बताया इस बारे में? उनकी माँ को शायद नहीं बताया था, बहन जो है उसने अपनी बहन को बताया था। उनके बड़े क्या नाम भाई आपका? विशाल कुमार। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जो बात थी उनकी अंदर की, उनकी और उनकी भांजे की, वो मेरी बहन जो है वो पूरी बात बताती थी मेरी बहन को। बड़े पापा की लड़की है, कंचन नाम है उसको, पूरी बात बताती थी उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे बता रही थी कि वो धमकी दे रही है इनको। कौन? लड़की जो है भांजी इनकी नेहा, वो धमकी दे रही थी इनको। कहाँ की रहने वाली है? ये जलंधर की है, यहीं पे रहती थी, यहीं पढ़ती थी वो। उनका नाजायज संबंध था, 10 साल से यहीं रहती थी वो। उनकी सगी भांजी? हाँ, सगी भांजी, उनकी सगी बहन की लड़की थी वो। क्या बीच में कभी उसको लेकर कभी कुछ विवाद वगैरह? विवाद तो ऐसा नहीं हुआ था। जैसे शादी से पहले उसको 2 महीने पहले भेज दिया था उसको घर, उसको जलंधर में भेज दिया था। कौन? उनके मतलब उनके घर वाले भेज दिए थे। हाँ। कि अगर यहाँ पे रहेगी सोचेंगे कि कुछ अड़बड़ करेगा ये, इसलिए उसको भेजे थे घर पे। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरी बहन से मिली थी, मेरी बड़ी पापा की लड़की है कंचन, उसने बताया मेरे को। उससे सारी बात शेयर करती थी अपनी, हमसे लोग से नहीं बताती थी। सोचती थी कि टेंशन लेंगे फालतू में, ये लोग पंजाब में, हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो इसलिए मम्मी पापा कुछ बताती नहीं सही से। इतना कहती थी कि मेरे को घर पे बुला लो, मेरे को अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, मेरे को घर पे बुला लो। बहन के बारे में जो सूचना आपने बताई अभी, वो आपको कब जानकारी हुई कि इस तरीके की घटना आपकी बहन के साथ हुई? सबसे पहले आपको कब पता चला? मैं आने वाला था यहाँ पे, 15 तारीख में टिकट थी, मैं दिल्ली में था उस टाइम। तो सुबह फ़ोन आया मेरी बहन, मतलब मेरी बहन का कि सिंह की कुछ हो गया है। तो मैंने सीधे अपनी बहन को फ़ोन लगाया, जिसकी हत्या हुई उसको फ़ोन लगाया मैंने। तो जीजा ने उठाया, तो कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली है, आप आ जाइए। मैंने कहा, मैंने फ़ोन उसकी तरफ काट लिया। तो उसके बाद तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ। मैं यहीं पे था, दिल्ली में से ट्रेन पकड़ फिर यहाँ पे आया मैं। अच्छा, पीएम रिपोर्ट क्या आपने आप तक पहुँची है या फिर उसमें क्या कुछ मामला कुछ आपको जानकारी में है? हाँ, रिपोर्ट हम जानकारी तो है हमें। पीएम रिपोर्ट में पीएम रिपोर्ट में जो दिखा रहा है कि हैंगिंग टू किल डेथ, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई है लटकने से हुई है। मुझे यह शंका है कि उसका गला घोटा गया, उसके बाद जो है दर्शाया गया हो कि जो है हत्या की गई है, मतलब हत्या नहीं, खुदकुशी की है। क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में चाहते हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। जैसे हमारी भांजी गई है वैसे हम उसको भी मरना देखना चाहते हैं बस। ये आजीवन कारावास ये आजीवन कारावास से फांसी। जहाँ पे उन्होंने फंदा लगाया तकरीबन कितनी हाइट होगी? तकरीबन लगभग 10 से 11 फीट होगी। 10 से 11 फीट जी। और किससे लगाया गया है? दुपट्टे से लगाया गया है, और दुपट्टे को जो है दुपट्टा मिला है, दुपट्टे को बराबर काटा गया था। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ काटते हैं तो घटपट कटता है, लेकिन जो दुपट्टा कटा हुआ था जैसे कैंची से काटा गया, फैला काटा गया, एकदम सीधा था, उसमें कोई भी तिरछा वगैरह नहीं कटा था। उस जगह का कुछ वीडियो वगैरह है आप लोगों के पास? हमारे पास फ़ोटो है, फिर फोटो हम दिखा सकते हैं। ये बताइए, 100 को नीचे कौन उतारा, इसके संबंध में कोई जानकारी है? नहीं, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने यह बताया था मुझे कि 100 को हम ऐसे जो है अपने हाथ से पीठी को ऐसे पकड़े थे, और मेरा भतीजा जो है हंसिए से उसको जो है काटा था। उस समय कितने लोग वहाँ रहे होंगे, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ उस समय बुलाया नहीं गया था। जैसे हमारी भांजी ने फांसी लगाया था तो हम लोगों को बताना चाहिए था कि आपकी भांजी ने फांसी लगा दी है, यहाँ ऐसे फला जगह लटकी हुई है, आप लोग आके देख लीजिए। वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि या सम्मानित लोगों से आपने मिला कि नहीं, किसी बारे में कोई जानकारी ली गई? किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये लोग जैसे ना तो पड़ोसी को बुलाए कि यार देखो फांसी लगा ली, ना तो ये लोग चिल्लाए। मौके पुलिस भी नहीं बुलाई गई वहाँ पुलिस भी नहीं बुलाई गई। तो वहाँ के कोई चौकीदार हैं, तो उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे बाद, लगभग 10:30 बजे के आसपास उन्होंने जो है पुलिस को बुलाया। जो पुलिस आई मौके पर, उससे संपर्क हुआ आप लोगों का? जी, संपर्क नहीं हो पाया। जैसे जो भी संपर्क, जो पुलिस वहाँ आई थी जी, आप लोगों की मौजूदगी में कि आप लोगों को वहाँ से आने के बाद? नहीं, मौजूदगी में हुआ आई थी। तो पुलिस की कुछ कार्रवाई? पुलिस की कार्रवाई ये हुई कि पुलिस ने जैसे पूछा कि गार्जियन से पूछा कि क्या करेंगे, 100 को रोका जाएगा? नहीं, हमने कहा कि पोस्टमार्टम चाहते हैं। तो उसके बाद लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए गई, और फिर वहाँ से पोस्टमार्टम से जब लाश वापस आई तो हम लोग दूसरे दिन गए FIR दर्ज कराने के लिए। तो जो दरोगा थे बोल रहे हैं ऐसे FIR हम नहीं करेंगे, पहले आप ले जाइए दाह संस्कार करिए, फिर हम FIR करेंगे। तो हम लोगों ने यह कहा कि ऐसा नहीं होगा, पहले हम FIR करवाएंगे फिर दाह संस्कार करवाएंगे। अच्छा, आप घटनास्थल पर जब पहुँचे तो वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? वहाँ पे सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। लड़की की सास, लड़की की मतलब लड़के की माँ, लड़के की 2 भांजी और लड़का, और इसके अलावा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था मेरे पहुँचने तक। और मेरे पहुँचने के 10 मिनट बाद जो बिचौलिया होता है, दोनों की शादी कराता है, वो आया और किसी को लेके आया। ठीक, उसकी किसको बता रहे थे आप? उसकी बाइट ले लें।
हाँ बुला लीजिए इनके रोक लो इसे रोके। कंचन अच्छा, जो आपके घर में मतलब क्या मतलब जो घटना घटी थी कौन लगती थी आप? मेरी सिस्टर लगती थी, कज़न। किस प्रकार घटना है वो? आपकी जो बात होती थी अभी जैसा कि जिक्र हुआ है, उस बात में क्या कुछ घटना आपको उन्होंने कभी कुछ बताया? हाँ बताई थी, जैसे कि रात को जो 8 बजने में 1 मिनट था तो मेरे पास कॉल आया था रात को, जिस दिन मौत के 1 दिन पहले रात को, तो मैं रिसीव नहीं कर पाई। तो मैं 10 मिनट बाद गई, फ़ोन उसका आया था, तब मैंने 10 मिनट बाद मैंने भी 3 मिस कॉल दिया, तब उसने रात को उठाया नहीं। तब मैंने सोचा ला रात को 9 बजे लगाती हूँ, मैं क्या डिस्टर्ब करूँ, खाना वगैरह खाते होंगे। तो मैंने सुबह फिर लगाया उनको, तब 2 बार लगाया हमने मेरे सिस्टर को, तब उसने उठाया नहीं। मैंने सीधे उनके हस्बैंड को लगाया, तो उनके हस्बैंड ने बोला, मैं कहा वो फ़ोन नहीं उठा रही क्यों? कह रहे वो तो एक्सपायर होगी, रात को उसको घबराहट हो रही थी, उसको नशे की मतलब घबराहट की गोली दी, बीपी बढ़ गया उनका, तो जाके वो घबराहट के कारण जाके फांसी लगा ली। उसने जहाँ बता रहे वो फांसी लगाई है, ऐसा कोई मतलब आप देख कर खुद ही बोल देंगे फांसी तो लगा ही नहीं सकती थी, हमारे यहाँ तक आती थी, हम नहीं लगा सकते, उतनी ऊंची पेड़ पे चढ़ जाएगी। अच्छा, घटना होने से पहले आपकी कब बात हुई थी उससे, या फिर कभी कुछ जिक्र किया हो उन्होंने, ऐसा कुछ आपकी जानकारी में तो बताएं। हमारे यहाँ आई थी वो, हमारे दुकान का उद्घाटन था, वहाँ वो छोड़ के चले गए थे, उनके हस्बैंड मोनू, वहाँ से मेरे भैया उनको लेके आए थे। वो सब बताए, उसकी सास गालियाँ देती थी तरह तरह के उसको, और जाके बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उसको परेशान करते थे। मतलब वो शहर की लड़की थी, यहाँ भी मतलब सर्वगुण संपन्न लड़की आएगी, उसको भी घर में रहने के लिए सब जानकारी समझने के लिए 6 महीने लग जाते हैं। वो तो फिर भी शहर की थी, लेकिन तब भी उसको मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर करती थी, हर एक बात में हर एक चीज़ में कमियाँ निकालती थी। जो दोनों भांजी, एक जो भांजी का जो उसमें जिक्र आ रहा है वो कहाँ तक वो भी मतलब वो अपने कद से ज्यादा बातें बोलती थी। तुम्हारी जैसे मामी पता नहीं कहाँ से मिल गई, तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था, तुम हमारे मामी बनने लायक ही नहीं थी, मतलब तरह तरह की बातें। भांजी बोले थे। हाँ, दोनों मोटी भैंसिया ऐसी ऐसी जब कोई बात करेगा इंसान क्या ही करेगा। अब इतनी बदतमीज थोड़ी कोई बर्दाश्त अच्छा, क्या कभी उन्होंने जिक्र किया कि हमको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या भांजी के द्वारा कभी प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ कभी नहीं बताया? मतलब यही सब वो बताती थी, बताती थी। सर लड़की कोई भी बदतमीजी नहीं सहन करेगी, कर पाएंगी, कितना भी कर लो। ये बातें कितने दिन पहले आप लोगों से हुई थी? ये मतलब यहाँ आई थी 1 हफ्ता पहले, 4 दिन थी वो। मतलब इतना वो जब आई, मतलब ऐसा इतना कोई बिजी नहीं था, कोई फोन न उठाई। यहाँ 2-4 फोन करो तभी लोग घबरा जाते हैं। 30 कॉल 32 कॉल करती थी, लेकिन तब भी वो बंदा जो उसके हस्बैंड थे मोनू, वो फोन रिसीव ना कर रहा था, और न ही वो कॉल दोबारा बैक कर रहा था, ना मैसेज सेंड करता था, पर रिप्लाई देने का टाइम उसके पास नहीं था। प्रीति के पास क्या कोई अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं था? पर्सनल फोन था, वो भूल गई थी, उसकी सास तुमसे ली रहती थी, तो क्या ही लेके आती है। वो उनका फोन था, वो दे दी उनको, लेके आती तब भी बात बनाती, कब फोन मेरा फोन लेके चली जाती है। वो फोन मिलता ही नहीं था उसको, जब भी काम से फुर्सत मिलता था, जब फोन चला उस पर तब भी सास फोन चलाने बैठ जाती। ये इंसान क्या फ्री में कुछ देख नहीं सकता? जो घटना उसके बारे में आपको कब कितने बजे सूचना मिली होगी? हमको सूचना ही नहीं मिली थी। हम जब दोबारा मैं खुद कॉल की तब जाके वो बताया तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया, मर गई तुम्हारी बहन। ऐसा कौन बोलता है? ये कितने समय की बात है? सुबह रात में आपने फोन किया, रिसीव नहीं हुआ। पहले वो की थी हमारे पास, 8:27 पे उनको कॉल लगाया, 8 बजने में 1 मिनट बाकी था, तो हमारे पास 2 कॉल लगाई थी, हम उठा नहीं पाए, बस किसी काम में व्यस्त थे। उसके बाद जब दोबारा फोन कहिए उसके पास, वो फोन ही नहीं उठा पाए, इसको शायद मौका ही नहीं मिला होगा फोन उठाने का। माता जी आप आ जाइएगा, इस संबंध में आप कुछ क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आप माता जी, आपको क्या कभी ऐसा शक हुआ, बेटी ने कभी आपको ऐसा बताया कि हमको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? शक हमें नहीं हुआ था सर, लेकिन जब सर शक अब हुआ, मुझे पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा था लड़का। वो अपनी बहन को बेटी रखा था, उसने शादी कर चुका था सर उसने। अब हमें कुछ पता नहीं था, हमारी बेटी को हमको इतना मतलब किया कि हम लोग समझे नहीं पाए कि इतना अच्छा लड़का है, चलो हम शादी कर देते हैं बेटी को। हमें ये नहीं पता था कि वो जो लड़की वहाँ पे है उसके घर पे उसको मतलब शादीशुदा अपना मतलब है। अच्छा, कुल कितने महीने हो गए होंगे? 3 महीने हुए हैं सर सारे। हमें मालूम कुछ नहीं था सर, हमें बाद में पता लग रही है, लोग गाँव हमें बता रहे हैं। तो लड़की जो वहाँ पे थी उसको मतलब उसको रखा गया था, उसको आपने शादीशुदा किया था उस लड़की को। अच्छा, बेटी ने कभी कुछ बेटी ने हमें नहीं पता था सर, बेटी बताएगी सारा बात। फिर उसके बाद सर उसने जब जितनी परीक्षा था उसकी लड़की की हमारी, उसकी सास ने मतलब उसकी कह रहे थे कि अगर परीक्षा मत करो, उसकी बेटी बोल रही थी, उसकी बहन की बेटी बोल रही थी परीक्षा मत करो, पर उसकी सास कहती है, उसकी माँ कहती है कि परीक्षा होगा पर इसको जलंधर भेज दो, तब उसके सारा कुछ होगा। लेकिन इतना पता सर पहले से होता, हमें सारी बातें, हमें क्यों अपनी बेटी को वहाँ फंसाते जाके, हम पहले से नहीं सतर्क हो जाते कि हमारी बेटी वहाँ जाएगी, हमारी बेटी ने कभी आपकी जो है कुछ दहेज वगैरह को लेकर के कुछ यहाँ पे जिक्र किया था, इस बारे में कुछ बात मांग रहे थे सर। पहले तो मैंने मतलब किया था, मैंने सारा सामान दिया लड़की को अपने,
फिर उसके बाद मांगने लगे कि हमें चैन दो, हमारे घर के वो प्लस्तर करवाओ, लेंटर लगवाओ। अपनी माँ से कह रहे, उसका उसकी मोनू कह रहा था। हमारी बेटी से उसकी माँ सास कहती तुम्हारी मम्मी तुम्हें चैन नहीं दिया, सारा सामान दिया, चैन नहीं दिया। क्यों नहीं चैन दिया? दहेज के ऊपर मेरी बेटी मारी गई सर। सारा रात को मेरी बेटी को कस को मारे हैं। घटना होने से पहले आपकी कब बात हुई थी? हमारी घटना होने के बाद तुरंत 8 बजे रात सुबह तुरंत मुझे फोन किया, कहता मम्मी। घटना से पहले कब बात हुई थी? घटने से पहले मुझे वही बात हुई है जो 8 बजे मुझे बात हुई है। मैं पंजाब थी सर, यहाँ पे नहीं थी। हम यहाँ नहीं रहते थे सर, यहाँ पे होते तो हमारी बेटी का ऐसा कुछ होता नहीं। एक दिन पहले बात हुई थी? हम एक दिन पहले बात नहीं हुई थी सर हमारी बेटी से। हमारे बेटी से 5 दिन हुआ था बात की है। फोन से बेटी से करता था, फोन छोड़ लेता था, उसको बोलता था। वो आए, मेरी बेटी को जिस दिन पता लग गया कि वो आएगी यहाँ पर रहेगी, तुम दोनों यहाँ पर रहना होगा, तब हमारी लड़की कहती नहीं सर ऐसा नहीं होगा, वो आएगी तब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। उसको जब पता लग गया कि अगर ये नहीं रहेगी तो हमारी माँ बाप को बताएगी, अपने माँ बाप को। हमारे माँ बाप आएंगे यहाँ पे, टॉर्चर करेंगे सारे परिवार को। इसलिए उस रात में हमने कहा कि हमारा लड़का जा रहा है 16 तारीख को, यहाँ से जा रहा है पंजाब से। 16 तारीख 15 तारीख को जब बैठेगा, 16 तारीख को सर वहाँ से ले आएगा मेरे लड़की को। हैं उसी रात में सर 15 तारीख को रात में उसे मेरी लड़की को उसने सुसाइड कर दिया। क्या चाहती है इस मामले में? बस उसको हम कड़ी से कड़ी सजा, जैसे मेरी लड़की गई है सर, उसको जाना है ऐसे। हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए सर उसको, ताकि वो अपने बहन बेटी के लिए कहीं रह ना जाए। वो फिर दोबारा जलंधर से उसकी बेटी बुलाओ, उसको भी रखो वहाँ पे, उसके भी सजा दिलवाओ कि अपनी भाई बताते ऐसा तुम्हें क्यों किया, फंसाया क्यों मुझे गया। आंटी जी बताइए 3 महीने में इतना कुछ हो गया था, 3 महीने सर मुझे सब कुछ इतना प्यार से इतना देता था, इतना सब कुछ करता था। अभी दोनों बहनों ने बताया कि मतलब इस तरीके से कानाफूसी और इतना प्रताड़ना देते थे, लेकिन जिसके माध्यम से शादी कराई गई थी, गाली देती थी ना, जिससे मेरी बेटी मेरी बात सुनिए, जिससे 3 महीने हो गए, इतना सारा कुछ हो गया। अभी दोनों बहनों ने बताया कि मतलब 3 महीने में इतना प्रताड़ना और गाली गलौज हर एक वर्ड मतलब बदतर तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, जिसके माध्यम से शादी कराया था जिन्होंने, या फिर प्रशासन के कान तक आपने कोई भी मतलब कान तक नहीं डाला इस तरीके से हो रहा बर्ताव? कोई नहीं डाला सर हमारे साथ। ऐसे बात मतलब शादी हुई, कोई बताया नहीं, कहते सब सारी जितना पूछा गया सारे कहते लड़का बहुत अच्छा है, लड़के में कोई कमी नहीं है, जितना जानकारी थी, जिनकी जानकारी अंदर इतना सारा कुछ था। कह रहे हैं कि का जैसे जो लड़की के टॉर्चर जो करते थे ना, लड़की का अलग टॉर्चर छीन ले, एक बात लड़की का टॉर्चर अलग करते थे। माता जी इनसे बात करते थे, जब इनसे बात करते थे ना तो लड़का भी और इनकी समझी भी। आप क्या है? बड़ी मम्मी हूँ। तो जब इनसे बात करते थे बहुत प्यार से करते थे, इतने घुल मिल जाते थे कि इनके मान लो इतना जीत जाते थे। आभास बिल्कुल नहीं होता था सर, ये ऐसा हैगा, ये लड़का ऐसा करेगा मेरी बेटी के साथ। विश्वास नहीं कर पाती फिर लड़की के ऊपर। तब भी मैं मेरी लड़की मान लो क्या पता काम के बारे में लेक्चर होएगी, क्या पता काम के बारे में जैसे मेरी लड़की बोल रही है, इसलिए लड़की के ऊपर विश्वास नहीं कर पाई। और अंदर लड़की के टॉर्चर करती थी, लड़की बता नहीं पाई, बताती थी मतलब इतने प्यार से बताती थी इसकी सास और इसकी समधिन कि लड़की बोल ही नहीं पाती थी।